Hi guys, good morning to all of you. Welcome in this channel. Today we discuss editorial from the Hindu. In this channel we are discussing daily based editorial from the Hindu. Okay. So today we discuss editorial that is पुष्कर सिंह धामी क्लाइंब. इट मीन दैट कि पुष्कर सिंह जो हैं वो कहाँ के सीएम हैं, उत्तराखंड के हैं. ठीक है, तो फिर से वो क्या हुए होंगे, रीअपॉइंट हुए होंगे. ठीक है, इसलिए क्या बताया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी का क्या हो गया, क्लाइम हो गया. ठीक है, तो इस एडिटोरियल में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, पुष्कर सिंह धामी के बारे में, कैसे क्या इनका था, बीजेपी का क्या रोल रहा इनको सीएम बनाने का. ठीक है, ये सब टोटल हम लोग आज व्यू देखने वाले हैं इस एडिटोरियल में. Despite losing his seat, the new CM has demonstrated a statewide appeal. बताया जा रहा है कि जो पुष्कर सिंह धामी जो हैं उनको डर था कि कहीं वो अपना सीट जो है वो लूज़ ना कर दे. इस वजह से उन्होंने क्या किया था, पूरे स्टेट वाइड डेमोन्स्ट्रेट प्रचार किया था, अपील की थी किसके लिए, वोटिंग के लिए. द बीजेपी डिसीजन टू अपॉइंट पुष्कर सिंह धामी एज सीएम ऑफ उत्तराखंड अपियर टू बी कंसिडर वन. बताया जा रहा है कि जो बीजेपी का डिसीज़न है पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने का, कौन से स्टेट का, उत्तराखंड का, ये इसको कंसिडर कर लिया गया है. ही हैड लॉस्ट द असेंबली. हालांकि इन्होंने क्या किया, असेंबली इलेक्शन कहाँ का, असेंबली इलेक्शन कहाँ का, खातिमा का, जो कि कंस्टिट्यूंसी है. ठीक है, वहाँ पे इन्होंने लॉस्ट कर चुके हैं, वो भी एक बार नहीं, ट्वाइस टाइम इसको रिप्रेजेंट किया गया था, ट्वाइस, दोबारा ये क्या हो चुके हैं, हार चुके हैं वहाँ से. ब्रिंगिंग इनटू क्वेश्चन, और ये क्या आता है, क्वेश्चन ले आता है कि क्या ये सूटेबल है कि जो ये कंटिन्यू करे अपने पोस्ट को, जो ये पोस्ट ऑक्यूपाई किए थे जुलाई 2021 इन प्रीवियस. ठीक है, द रीअपॉइंटमेंट for a second term is appreciation by the BJP leadership of his significant contribution in steering the ship for the party within the few months he was at the helm. बताया जा रहा है कि जो इनको रीअपॉइंटमेंट किया गया था फॉर द सेकेंड टर्म के लिए, वो एक अप्रिसिएशन रहा बाय द बीजेपी लीडरशिप ऑफ हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, जो भी इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन रहा. ठीक है, उत्तराखंड में, वो बीजेपी को बहुत अच्छा लगा, बहुत अप्रिसिएट किए उनको. इन स्टेडिंग द शिप फॉर द पार्टी विद इन द फ्यू मंथ वॉज एट द हेल्म. और क्या कहते हैं, विद इन अ फ्यू मंथ में क्या किया, बीजेपी का दिल भी जीत लिए. द बीजेपी हैज़ हैड ए रफ पैच इन द हिल स्टेट. क्योंकि बीजेपी जो है उनका उतना ज़्यादा हिल स्टेट में ज़्यादा अच्छा पैच है नहीं, उनका क्या है वहाँ पे, हैज़ हैड ए रफ पैच इन द हिल स्टेट. एंड मिस्टर धामी वॉज द थर्ड सीएम इन द लास्ट ईयर ऑफ द प्रीवियस असेंबली 5 ईयर टर्म. क्योंकि क्या हुआ था, प्रीवियस टाइम में बहुत सारे सीएम जो हैं वो क्या हो रहे थे, चेंज होते जा रहे थे 2 बार 3 बार बीजेपी के द्वारा. ठीक है, तो मिस्टर धामी जो हैं वो एज ए थर्ड सीएम, वो कितने रहे, तीसरे सीएम बने थे इन द लास्ट ईयर ऑफ द प्रीवियस असेंबली 5 ईयर टर्म, जो इलेक्शन हुआ था पिछले वाला. ठीक है, 2022 वाला नहीं, पिछले वाला जो हुआ था, उसमें क्या हुआ, 3 टाइम सीएम जो है वो चेंज हुए थे, और ये क्या थे, लास्ट ये सीएम बने थे, तीसरे सीएम बने थे. ठीक है, और वहाँ से इन्होंने काम बहुत अच्छा दिखाया. ठीक है, तो वो क्या हुआ, बीजेपी को बहुत अच्छा लगा. थ्रू ही लोस्ट हिज से द बीजेपी क्रूज टू कंफर्टेबल मेजोरिटी. थ्रू ही लोस्ट हिज, हाँ, कहीं हालांकि इन्होंने क्या हुआ, सीट कहीं की लूज़ किया, कहीं की हार है, बट बीजेपी को इससे कोई दिक्कत नहीं, वो कंफर्टेबल है जो भी मेजोरिटी आया. द फर्स्ट टाइम ए रूलिंग पार्टी रिटर्न इन पावर सिंस स्टेट वॉज फॉर्म 21 ईयर एगो. बताया जा रहा है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने रिटेन किया है अपने पावर को सिंस द स्टेट वॉज फॉर्म 21 ईयर एगो. By selecting Mr. Dhami, the BJP has effected definitive generational transition in Uttarakhand. By सेलेक्ट मिस्टर धामी का जो सेलेक्टिंग हुआ है किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा, वो एक इफेक्टिव डिफिनेटिव रहा है जनरेशन ट्रांजिशन के लिए उत्तराखंड में जो चेंजिंग आया है. ठीक है, सेवरल फॉर्मर सीएम आर अराउंड इन उत्तराखंड. बहुत सारे सीएम जो हैं उत्तराखंड के अराउंड हैं. एंड सम ऑफ देम वेयर एस्पिरेंट्स दिस टाइम टू, और बहुत कोई क्या है, बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स भी हैं दिस टाइम. The trust that BJP has shown in Mr. Dhami could settle the leadership tussle in the party for some time to come. Mr. धामी पे जो बीजेपी ने ट्रस्ट किया है वो सेटल, मतलब कुड सेटल द लीडरशिप टसल, जो लीडरशिप का टसल जो चल रहा था उसको क्या कर दिया उन्होंने, सेटल हो गया. जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो बहुत ज़्यादा टसल चल रहा था, जिसकी वजह से बार बार वहाँ सीएम चेंज हो रहे थे पिछले बार में. ठीक है, तो क्या हुआ कि वो जो टसल चल रहा था स्टेट और सेंटर के बीच में, ठीक है, उसकी वजह से कितने बार 3 टाइम्स तो वहाँ पर क्या हुआ,
सीएम जो चेंज हुए और ये थ्री टाइम जो है मिस्टर धामी को बनाया गया। और इसके बाद मिस्टर धामी जब बने सीएम तो स्टेट और सेंट्रल का टसल जो था वो क्या हुआ, सेटल हो गया। इन द पार्टी फॉर सम टाइम टू कैम groomed in the FDVP and rising through the rank. The 46-year-old CM has earned the trust of Prime Minister। और ये धामी जी जो है 46-year-old CM, उन्होंने अपना एक ट्रस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने क्या किया, अर्न किया। ठीक है, मतलब कमाया, बहुत अच्छा उनको लगा। जो ट्रस्ट जो किए बीजेपी ने वो धामी जी तोड़े नहीं। नरेंद्र मोदी एंड द राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह, ठीक है, जो ट्रस्ट था इन लोग के बीच में वो धामी जी ने तोड़ा नहीं। हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट वॉज मोर एन एक्ट ऑफ फायर फाइटिंग बाय द बीजेपी। और जो इनका अपॉइंटमेंट था वो बहुत ज़्यादा फायर फाइटिंग चल रहा था बाय बीजेपी। बट दिस टाइम ही हैज़ अर्न इट थ्रू परफॉर्मेंस एंड द एक्सेप्टेबिलिटी दैट ही वुड विन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेट पॉपुलेस डिस्पाइट लूजिंग फ्रॉम हिज ओन कंस्टिट्यूंसी। बताया जा रहा है कि बीजेपी पहले डर था वो, और बहुत ज़्यादा मतलब अपॉइंटमेंट जब किए थे तो बीजेपी के जो मेंबर्स जो सेलेक्टिंग कर रहे थे उसके बीच में एक फाइटिंग चला था कि इसको चूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट वो अलग बात है। अब अभी प्रेजेंट जो है इनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा है और वो एक्सेप्टेबल भी है बीजेपी के लिए और बहुत अच्छा भी था। और इनकी वजह से क्या हुआ है, हम लोग एक विन कर पाए हैं उत्तराखंड के इलेक्शन में, दैट ही वुड विन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेट पॉपुलेंस। ठीक है, as the sole commander of the state which is an precarious financial situation। और ये क्या था, एक सोल कमांडर ऑफ द स्टेट है जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन प्रेसियसली संभाला गया। मिस्टर धामी जो है उनका जॉब था इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वन। इनका जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रहा। मीटिंग द डेवलपमेंट एस्पिरेशन ऑफ द पीपल इन एन इकोलॉजिकल फ्रेगाइल रीजन पोजेज यूनिक चैलेंज। बताया गया कि मीटिंग द डेवलपमेंट, यहाँ का जो उत्तराखंड में डेवलपमेंट करना था, ठीक है, जिनके लिए पीपल जो है इसको वोट दिए इन एन इकोलॉजिकल फ्राइगल रीजन में। ठीक है, वो क्या था, एक यूनिक चैलेंज था किसके लिए, धामी जी के लिए। द स्टेट कैन अनलॉक मोर ऑफ इट्स स्टोरेज पोटेंशियल। और स्टेट जो है उन्होंने बहुत अनलॉक कर दिया बहुत सारे टूरिज्म एरिया को। बट अकम्पेनिंग एनवायरमेंट cost will have to be factored in a Rajput। Mr. Dhami gained the goodwill of other communities too in the previous term। बताया जा रहा है कि इस राजपूत जो मिस्टर धामी जो है उन्होंने गेन किया एक गुडविल ऑफ द अदर कम्युनिटीज टू इन द प्रीवियस टर्म। हिज कंप्रोमाइज ऑन ए गवर्नमेंट मूव टू रेगुलेट। और इन्होंने कंप्रोमाइज़ भी किया इन गवर्नमेंट मूव टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ ए चार धाम, द फोर प्रीमिनेंट हिंदू pilgrimage sites in the Himalaya in the state assured the Brahmins who were merged with the BJP। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट जो है एक चार धाम, अभी चार धाम जो प्रोग्राम है वो आया था कि चार धाम को क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी इस चीज़ को लाना था, उत्तराखंड से भी कनेक्ट करना था। द फोर परमानेंट हिंदू पिलग्रिम साइट्स को जो हिमालय में जो है इन द स्टेट उनको क्या करना था। बट इसकी वजह से जो है ब्राह्मण्स लोग जो है वो वेर मिफल विद बीजेपी। ठीक है, बीजेपी के साथ क्या हो गया, मिफल हो गया था ब्राह्मण्स लोग का विद द एंडोर्समेंट ऑफ द पार्टी सेंट्रल लीडरशिप एंड ए स्टेबल सोशल कोalition। ही इज़ ए वेल पॉइज्ड फॉर द मूवमेंट बट दैट इज़ नॉट ए गारंटी फॉर द फ्यूचर। और ये गारंटी नहीं है फ्यूचर के लिए कि विद द एंडोर्समेंट ऑफ द पार्टी, कि एंडोर्समेंट करे पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप को और स्टेबल सोशल कोalition करे। ही इज़ मोर पॉइज्ड, ये बहुत ज़्यादा पॉइज्ड भी हो सकता है फॉर द मोमेंट के लिए, कुछ टाइम के लिए, बट दैट इज़ नॉट गारंटी। और ये गारंटी भी नहीं है फॉर द फ्यूचर के लिए। द 2024 लोकसभा इलेक्शन, 2024 में लोकसभा इलेक्शन होगा, विल बी पॉलिटिकल टेस्ट फॉर हिम। और ये क्या होगा, पॉलिटिकल टेस्ट होगा इनके लिए। ही इज़ सराउंडेड बाय द वेटरन्स हु माइट टेक टाइम टू एडजस्ट टू न्यू हायरकी एंड न्यू एस्पिरेंट। और ये क्या है, सराउंडेड है किसके, वेटरन्स के, जो कि क्या कर रहे हैं, एडजस्ट करने में भी टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, बट न्यू हायरकी आ सकता है, एक न्यू एस्पिरेंट आ सकता है वहाँ। He also happened to be first CM minister of the state who was not an active politician during the campaign for its formation। और ये जो और ये कब ये he also happened to be first CM रह चुके ऑफ द स्टेट, जो कि क्या थे, अपने पॉलिटिशियन के टाइम, कैंपेनिंग के टाइम, फॉर्मेशन के टाइम ज़्यादा एक्टिव नहीं थे।
द न्यू CM ऑफ उत्तराखंड हैज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड फेसेस ग्रेट चैलेंज। और यहाँ पे राइटर का लास्ट एंडिंग क्या बताया जा रहा है कि जो न्यू CM बने हैं उत्तराखंड के, उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी है जिनको फेस भी करना है। ठीक है, या तो फेस करेंगे या तो अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से रोल करेंगे, बहुत अच्छे से निभाएंगे। ठीक है, उस पर खड़े होंगे। ठीक है, तो ये था पूरे उत्तराखंड के CM को लेके और बीजेपी का उस पर क्या रोल था। ओके, सो थैंक यू गाइस।